हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इनोसेंट एक्स डेविल के एपिसोड नंबर 5 को। तो एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम सभी ने देखा था कि वो लड़की जिसका नाम जियाओ जी है, वो मेन कैरेक्टर की ओर देखकर उससे कहती है, ओ हम दोबारा मिल गए। पिछली बार तो तुम मुझसे बचकर भाग गए थे, लेकिन इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी। इस बार मैं तुम्हें ज़रूर पकड़ लूँगी। और ये कहते साथ ही जियाओ जी अपने तलवार पे हाथ रख लेती है और ऐसा करते ही उसके चारों ओर बहुत ही खतरनाक आइस और रिलीज होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से उसके आसपास के पेड़ पौधे भी जमने लग जाता है। और जियाओ जी एक अटैक करती है, और वो अटैक करते ही उसके आसपास से नुकीले आइस बनकर मेन कैरेक्टर की ओर जाने लग जाता है। और इसके साथ ही जियाओ जी भी अटैक करने के लिए मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ जाती है, और वहीं पर मेन कैरेक्टर अपनी ओर आती हुई अटैक को देखकर वो ज़ोर से दहाड़ता है, और दहाड़ते साथ ही उसकी आंखें वहीं पे बंद हो जाता है। और तभी वो किसी की आवाज़ सुनता है जहाँ पर कोई उससे कहता है, मिंग्यू उठ जाओ, तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए हो। और मिंग्यू खुद को एक खेत के बीच में पाता है, और खुद को देखता है तो वो अपने छोटे बच्चे के रूप में रहता है। और उसके सामने खड़ा हुआ बंदा दोबारा से कहता है, अरे तुम फिर से यहाँ पर नींद में चलते चलते आ गए। क्या तुम यहाँ पर सोने के लिए ही आते हो? उठ जाओ, अभी हमें घर चलना है। और मेन कैरेक्टर अपने सामने अपने खुद के डैड को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और वो कहता है, डैड। और वहीं पर मेन कैरेक्टर के डैड अपने बेटे को इतना परेशान देखकर वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, अरे बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? हमें जल्दी घर पहुंचना है। क्या तुम अभी भी नींद में ही हो? जल्दी से जाग जाओ, और हमें घर जाके नाश्ता भी करना है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर खुश होकर अपने डैड के हाथ पकड़ते हुए कहता है, हाँ डैड, ये तो बहुत बढ़िया है, जल्दी से चलिए। और ये सुनते ही मेन कैरेक्टर के डैड अपने बेटे को अपने पीठ पे उठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। और वहीं पर मेन कैरेक्टर अपने डैड के साथ घर की ओर जाते हुए वो दुखी होते हुए कहता है, सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों हर बार घर से बाहर आकर ऐसे दूर आके पड़ा हुआ रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगली बार भी ऐसे ही भाग आऊँगा। ये सुनकर उसकी डैड कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम कहीं भी चले जाओगे तो मैं हर बार तुम्हें ढूंढ लूँगा। ये सुनकर मेन कैरेक्टर अपनी डैड के पीठ से चिपकते हुए कहता है, क्या आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं? ये सुनकर उसका डैड कहता है, हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही नहीं रह सकता। वहीं पर मेन कैरेक्टर अपनी डैड की बात सुनकर उसे रोना आ जाता है, और वो गुस्सा करते हुए कहता है, लेकिन डैड, आपने अभी अभी मुझसे प्रॉमिस किया कि आप मुझे कहीं से भी ढूंढ लेंगे। आप बहुत बड़े झूठे हैं। और वहीं पर मेन कैरेक्टर के डैड अपने बेटे को परेशान और गुस्से में देखकर वो हंसते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ तो हमेशा ही नहीं रह सकता, लेकिन मेरे कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हालांकि उनका पर्सनैलिटी और उनका नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन तुम जब मुसीबत में रहोगे तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए ज़रूरी रहेंगे। ये सुनकर मेन कैरेक्टर मुंह फुलाते हुए कहता है, क्या सच में? लेकिन एक सेकंड, क्या आपका कोई दोस्त भी है? ये सुनकर मेन कैरेक्टर की डैड गुस्सा करते हुए कहता है, क्यों, मेरी कोई दोस्त क्यों नहीं हो सकता? अपने डैड की सवाल सुनकर मेन कैरेक्टर जवाब में कहता है, लेकिन डैड, मैंने तो आपको उनके साथ कभी खेलते हुए नहीं देखा। क्या आपका उनसे लड़ाई हो चुकी है? क्या लड़ाई होने के बाद भी वो मेरी मदद करेंगे? वहीं पर मेन कैरेक्टर के डैड अपनी बेटी की बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए वो आसमान की ओर देखकर कहता है, मेरे बेटे, तुम हमेशा ही इतने ज़्यादा छोटे नहीं रहोगे। तुम एक समय पे मेरे जितना ही बड़े हो जाओगे। तब तुम्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और जब मैं तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आ पाऊँगा, तब तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा और अपने घर को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और वहीं पर प्रेजेंट पे मेन कैरेक्टर की जो डेविल फॉर्म रहता है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, और वो अपने होश में आ जाता है, और होश में आते ही कहता है, डैड। और लेकिन तभी वो अपने सामने की ओर देखता है तो उसके सामने से जियाओ जी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा रहता है, जो देखकर वो घबरा कर उसकी फट के हाथ में जाता है, और वो कहता है, भैंस की आँख, ये क्या हो रहा है? और वो जल्दी से झुक जाता है, और जियाओ जी की तलवार उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन जियाओ जी वहीं पे नहीं रुकता, और वो आगे बढ़ के मेन कैरेक्टर के चेहरे पे एक ज़बरदस्त लात मारता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर उड़ते हुए जाकर पीछे वाले बिल्डिंग से टकरा जाता है।
और इसके बाद जियाओ जी मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लग जाती है, जो देखकर मेन कैरेक्टर की फटके हाथ में जाता है और वो घबराते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे पास मत आओ, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मारना चाहता है। और वहीं पर जियाओ जी मेन कैरेक्टर की ऐसी बात सुनकर वो हैरान होकर रुक जाती है और वो कहती है, क्या तुम फिर से नॉर्मल हो गए? ये सुनकर मेन कैरेक्टर अपनी हिम्मत दिखाते हुए कहता है, तुम मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, तुम्हें नहीं पता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता हूँ। तभी मेन कैरेक्टर की नज़र अपने हाथ में पड़ता है और वो देखते ही घबरा कर कहता है, अरे यार मेरी नाखूनों के साथ क्या हुआ है? और वो अपनी पूरी बॉडी को और अपने कानों को देखते हुए कहता है, क्या मैं मॉन्स्टर बन गया? वहीं पर वो लड़की मेन कैरेक्टर को ऐसी पागलों की तरह हरकत करते हुए देखकर वो गहरी सांस लेती है और वो अपनी पास से अपनी तलवार को निकालकर मेन कैरेक्टर की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, अगर तुम फिर से नॉर्मल होना चाहते हो तो वहीं पर बैठे रहो। वहीं पर मेन कैरेक्टर तलवार को अपने चेहरे के इतनी करीब देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, यहाँ पर मैं ही अजीब नहीं हूँ, यहाँ पर तुम भी बहुत ज़्यादा अजीब हो। और वहीं पर जियाओ जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो अपनी तलवार की पावर को एक्टिव कर लेती है। और ऐसा करते हुए देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? लेकिन वहीं पर जियाओ जी कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती और वो अपनी आइस की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लेती है। और इसके कुछ देर बाद वो अपनी तलवार को हटा लेती है और हटाकर कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ एक क्या हो रहा है और तुम मेरी पावर से नॉर्मल क्यों हो रही हो, लेकिन तुम अभी ठीक हो। और मेन कैरेक्टर भी अपने बॉडी को देखते हुए कहता है, हाँ मुझे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, मैं अभी पूरी तरह से ठीक हो रहा हूँ। और इसके बाद जियाओ जी वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर भला मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? तुम कुछ देर पहले ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा? क्या पता तुम उस पहले वाले लड़के के साथ मिले हुए हो, और भले ही तुम दिखने में सुंदर हो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी सुंदरता के जाल में फंसकर मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और अगर तुमने मुझे मुझे ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूँगा। और अगर यहाँ पर पुलिस पहुँच गई तो वो तुम्हारे हाथ में तलवार और आसपास हुई इतनी सारी तबाही को देखकर तुम्हें वो जाने नहीं देंगे और तुम्हें लॉकअप में बंद कर देंगे। लेकिन तभी वहीं पर जियाओ जी मेन कैरेक्टर के चेहरे पर एक जोरदार लात मारती है और इसके साथ ही वो मेन कैरेक्टर की कुटाई कर देती है। और वहीं पर मेन कैरेक्टर इतनी ज़्यादा कुटाई होने के बाद वो हार मानते हुए कहता है, हाँ मुझे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या जियाओ जी से मिलना मेन कैरेक्टर की ज़िंदगी पे कोई और नया मोड़ लाएगी और जियाओ जी मेन कैरेक्टर को किससे मिलवाने के लिए ले जा रही है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।